लड़के ने एक डॉट उठाया और उस खेल को तोड़ दिया जिसे पिछले 900 साल से कोई भी नहीं तोड़ पाया था। उसके पिता ने जब ये देखा कि वो खेल टूट चुका है तो उसने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि उस इंसान को ढूंढ कर लाओ जिसने खेल को तोड़ा है। तभी अचानक से वही लड़का सामने आया और उसने अपने पिता से कहा कि इस खेल को मैंने ही तोड़ा है। उसकी बहन ने तुरंत उसे चुप रहने को कहा, जबकि उसका बड़ा भाई लड़के का मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा कि इतना छोटा सा बच्चा जिसे टॉयलेट करना भी नहीं आता वो निशाना कैसे लगा सकता है। पिता को तेज गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि लड़के को यह साबित करना होगा कि वह निशाना उसने ही लगाया है। अगर वह ये साबित नहीं कर पाया तो वे उससे और उसकी बहन को घर से निकाल देंगे। इसके बाद मुकाबला तय हुआ। बड़े भाई ने डॉट उठाया और सीधा निशाना लगा दिया। डॉट 2 निशानों को पार करता हुआ तीसरे में जा लगा। सभी ने तालियां बजाना शुरू कर दी। भाई को लगा कि वो जीत गया है, लेकिन इससे लड़का बिल्कुल भी नहीं घबराया। बहन तो हार मानने ही वाली थी, लेकिन लड़के ने उसे रोक लिया और सही डॉट फेंकने का तरीका सिखा दिया। जैसे ही बहन ने तीर फेंका तो डॉट में बैंगनी रोशनी जल उठी और वह सभी निशानों को पार करता हुआ आगे निकल गया। वहाँ मौजूद सभी लोग ये देखकर दंग रह गए, लेकिन इसी बीच बड़ा भाई धोखा देने लगा और उसने कहा कि वो तो सिर्फ किस्मत से जीत गई है। उसने लड़के से दोबारा मुकाबला करने की मांग की। तभी उसकी बहन ने कहा कि बेशर्म शर्म नहीं आती, एक 7 साल के बच्चे से मुकाबला करेगा। पर वह लड़का तुरंत राजी हो गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि अगर वह हार गया तो भाई को घुटनों के बल बैठकर लड़के को पीठ में घुमाना होगा। दोनों लोग आंगन में पहुंचे। बड़े भाई को अब भी अंदाजा नहीं था कि असल में वह लड़का एक उस्ताद है। भाई ने 4 डॉट उठाए और पूरी ताकत से निशाने के बीचों बीच मार दिए। उनमें से एक डॉट निशाने को पार करके सीधे लड़की को आकर लगा, जिससे उसे चोट लग गई। लड़का समझ गया कि भाई ने ये जानबूझकर किया है। लड़का गुस्से में आ गया। उसने 4 और निशाने लगा दिए, फिर अपनी आंखों में पट्टी बांधी और पूरी ताकत से डॉट फेंक दिए। 8 डॉट निशाने के बीचों बीच लगे। ये देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक 7 साल का बच्चा ऐसा कर सकता है। बड़ा भाई भागने की सोचने लगा, लेकिन लड़के ने उसे मौका नहीं दिया। उसने लड़के को घुटनों के बल बैठाकर उसकी सवारी की।